लास्ट हमें ये ब्रेक होते हुए देखने मिला है दोस्तों। आप अगर देखो तो अपने ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक कर दिया है और ये पहली बार ब्रेक किया है। अगर आप देखो 157 का जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पर उसी प्राइस रेंज पर उसने ट्रेड किया था एंड देन बहुत भारी गिरावट आई थी। उसके बाद उसने अचीव करने की कोशिश भी की थी लेकिन नहीं कर पाया था दोस्तों। आज उसी के दिन कल के ट्रेडिंग सेशन में उसने उसको तोड़ दिया और एक नया उसने ऑल टाइम हाई बना दिया। उसका ऑल टाइम हाई जो अभी उसका 52 वीक हाई कह सकते हैं, ऑल टाइम हाई भी कह सकते हैं, वो 161 का है। और देखिए CDP जो स्कोर है वो 6 है। अभी हमें देखने मिला कि पावर सेक्टर में कोल जनरेशन का इन्होंने कंजम्पशन ही खत्म कर दिया। एंड सेकेंडली जो इनका CDP स्कोर है वो बहुत मैटर करता है। CDP स्कोर जैसे ही अभी ये पावर सेक्टर के अंदर कोल का कंजम्पशन खत्म कर दिया एंड इन्वेस्टर्स को ये पसंद आ रहा है। सो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये CDP स्कोर डिसाइड होते हैं एंड CDP स्कोर यही सारी चीज़ें होती है। जब ये सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव देखने मिलेगी CDP स्कोर और एक आगे बढ़ेगा। C पर है, फिर B पे जाएगा, A पे जाएगा, फिर A नेगेटिव A पॉजिटिव भी रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहते हैं। सो आपने इसके अंदर बहुत बड़े टारगेट्स लेके चलने हैं बिकॉज यहाँ पर 3 बार ट्रिगर हो सकता है शेयर की प्राइस। ये एक मतलब 3 बार ट्रिगर होने के लिए मतलब अनिवार्य है, मतलब ये होने ही वाला है। इससे रिलेटेड ये जो C है, D है, ये जो CDP रेटिंग है वो हटेगा, बढ़ेगा। सो हमें देखने मिलेगा इसके अंदर ट्रिगर पॉइंट। और सेकंड ट्रिगर पॉइंट ये हो सकता है कि इसने अपने 52 वीक हाई को नहीं, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। सो दोस्तों ये एक उसका अभी सपोर्ट का काम करेगा जो इतने टाइम से उसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मतलब रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकते बट क्योंकि देखिए उसने एक शार्प सी एक पॉजिटिविटी दिखाई है। मतलब रेजिस्टेंस किसको कहते हैं हम, कि ये लाइन है एंड देन वो उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है इस प्रकार से। सो दोस्तों टाटा पावर ने क्या किया, एकदम नीचे के लेवल से इधर ऊपर आया है। तो दोस्तों उसके अंदर बीच में गिरावटें आई है लेकिन वो रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाई है। सो देखते हैं कि क्या इतना बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम कर पाता है या नहीं। एंड सेकेंडली ये जो सपोर्ट का काम करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर देखिए इधर से एक बार बाउंस बैक दे देता है। अगर आप देखो तो पिछले 1 महीने के अंदर इसने इसी प्रकार का मूवमेंट दिया है। अगर आप देखो तो इस प्रकार का मूवमेंट शेयर प्राइस ने दिया है एकदम विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ। पिछले 1 महीने का किसी का भी चार्ट पैटर्न उठा के देख लो, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो ब्लड बाथ आया था उसके बाद सारे मिड कैप स्मॉल कैप गिर ही जा रहे हैं। बट वहीं पर टाटा पावर स्टूड है बिकॉज उसके बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं। सो दोस्तों अगर आपका टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हो क्योंकि देखिए ये जो है ना ये अपने लीडर टू लीडर डिपेंड करता है, पोर्टफोलियो होल्डर टू पोर्टफोलियो होल्डर डिपेंड करता है एंड पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बिकॉज देखिए जैसा जिस तरह का पोर्टफोलियो है, जिस एज ग्रुप का पोर्टफोलियो है और जिस माइंडसेट का पोर्टफोलियो है, हर जगह पर ये जो शेयर है वो सारी चीज़ें डिफर करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये शेयर है, अगर आपको इसको बाय करना है आप ज़रूर बाय कर सकते हो, अगर आपको सेल करना है आप ज़रूर सेल कर सकते हो। क्योंकि देखिए मैं पोर्टफोलियो रिव्यू भी करता हूँ एंड पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद मुझे पता चलता है कि नहीं, कई सारे लोगों का जो एज ग्रुप रहता है उसके हिसाब से वो रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं एंड कई सारे लोगों का एज ग्रुप 40 के आसपास रहता है। सो वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं जितना एक 20 साल का जो इंसान है वो ले सकता है। सो दोस्तों ये एक रिस्क फैक्टर भी आ जाता है एंड कई सारे फैक्टर्स स्टॉक मार्केट में कंप्राइज करते हैं। सो दोस्तों इन जनरल ऑन एन एवरेज में कह रहा हूँ कि अगर आपके पास शेयर है तो फिर ये आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए अभी इसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है एंड ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इसने अराउंड 100% 200% के रिटर्न दे चुका है और विदाउट एनी करेक्शन। तो हमें एकदम ऐसा देखने मिला है, एकदम स्ट्रेट देखने मिला है एंड ये स्लीक पैटर्न ही हमें स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा मूवमेंट दिखाता है। कोई भी एक अच्छे स्टॉक की निशानी होती है कि वो एक ऐसा स्लीक मूवमेंट बना के चल रहा है, उसके अंदर गिरावटें भी आ रही है और रुकावटें भी आ रही है बट वो रुकावटें इतनी ज़्यादा टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। ये देखिए ये एक रुकावट आई, फिर बाद में यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो शेयर की प्राइस हमें ओवरऑल ऊपर ही जाते हुए देखने मिल रही है। जिस प्रकार की मूवमेंट मैंने आपको बताया इधर 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 हर जगह पर आई है, लेकिन अभी देखिए ये इधर टॉप पर बैठा है, ये इस जगह पर टॉप पर बैठा है। तो ये टॉप पर जिधर बैठा है ना, ये बैठने से गिरावट तो नहीं आएगी मुझे लगता है बट स्टिल ये यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकता है। ये जो इसकी 52 वीक हाई की जो रेजिस्टेंस है उसको उसके ब्रेक करके उसने सपोर्ट कर दिया। अब देखिए वो उधर से ही रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे ऐसा चल सकता है, लेकिन अगर दोस्तों इधर से ही ब्रेक करके नीचे चले जाता है तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पर इनका जो एविएशन सेक्टर के अंदर इनकी एंट्री हुई है एंड सेकेंडली हमने देखा कि इनका जो सुपर ऐप है वो लॉन्च होने वाला है एंड थर्डली हमने देखा कि 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। हाँ मतलब वो टाटा पावर को इनडायरेक्टली लीड करेगी लेकिन टाटा पावर को भी डेफिनेटली इसके से फ़ायदा होगा। सो दोस्तों इसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए।
यहाँ पर एक अपडेट आई है, टाटा पावर वांट्स टू ब्रेक अप विद कोल एंड इन्वेस्टर्स लव इट। अब दोस्तों ये इन्होंने जो ब्रेक किया है, अब ये ब्रेक एक रीज़न से किया है और वो एक रीज़न पॉजिटिव है। अब आपको पता है जो बारिश के टाइम पे कोल का वो हो जाता है ना, वो कोल के अंदर पानी चले जाता है एंड बहुत सारी चीज़ें का नुकसान होता है। सो वो हर एक इंडस्ट्री को एक हो ही जाता है, तो वो उसको अनरेजिस्टेबल लॉस कहते हैं, उसको एक जनरल लॉस कहते हैं, नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो वो जनरली वो उसको टाला नहीं जा सकता है। सो दोस्तों वो ऐसा है ना कि इन्होंने अभी कोल का जनरेशन का ही ख़त्म कर दिया, इन्होंने कोल के साथ जो टाइप था वही ब्रेक कर दिया एंड वो इन्वेस्टर्स को पसंद आया, जिसकी वजह से 5% की अपसाइड हमें देखने मिली शेयर में। अब ये जो चीज़ें हैं ये मैं रीड करके नहीं बताऊंगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो आप पढ़ लेना। एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, फिर यहाँ पर ईवी व्हीकल है, नियरली 1000 जो ईवी व्हीकल है वो चार्जिंग स्टेशन लगा चुके हैं। बिसाइड्स इट्स एलेड इन्वेस्टर्स कंसर्न्स रिगार्डिंग द राइज इन द कोल्ड शॉर्टेज। कोल्ड शॉर्टेज के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो उन सवाल कर रहे थे, लेकिन अभी इनका कोल्ड शॉर्टेज का सवाल ही नहीं है, इन्होंने हटा ही दिया है। फिर आगे देखें तो कोल्ड शॉर्टेज इज अ टेम्परेरी फिनोमिनन एंड वी शुड बी आउट ऑफ दिस इन अ वीक, सेड प्रवीण सिंह CEO एट टाटा पावर। सो दोस्तों ये भी एक चीज़ है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में 191% का रिटर्न दिया, टू बी प्रेसाइज। तो 191% के रिटर्न बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं एंड विद अ स्लीक राइज इन द शेयर। सो दोस्तों ओवरऑल जो आपको मैं न्यूज़ कह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शेयर के लिए पॉजिटिव है। सो इस शेयर के अंदर अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो फिर आप Q2 का वेट कर लो एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना लेना। लेकिन अगर आप भले ही एकदम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो 5 से 6 साल, तो अभी भी आप पोजीशन बना सकते हो। ओनली बिकॉज आई एम सेइंग रिगार्डिंग द टेक्निकल्स द PE रेशियो इज अराउंड 35 विच इज अ ग्रेट अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर एवरी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म और इवन शॉर्ट टर्म। हमें PE रेशियो के अंदर पॉजिटिविटी देखने मिल रही है। सो ओवरऑल इसके अंदर हमें एंट्री लेने का सही टाइम है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। टाटा पावर का देखने मिला हमें बेटिंग ऑन अ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो टाटा पावर एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इसको आज के आज खरीदा आपने और 2-3 दिन में प्रॉफिट की उम्मीद मत करना। एक्चुअली प्रॉफिट की नहीं, इंटरेस्ट की जो आपको मिलता है ना कि टाटा पावर नीचे गिर गया ऊपर बढ़ गया, तो दोस्तों ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ये न्यूज़ से साबित हो जाता है। सो दोस्तों ऐसा है ना कि आप एक्सपेक्ट मत करना कि नहीं हमें तो आज के आज ही रिटर्न चाहिए, कल के कल ही रिटर्न चाहिए। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में लंबा खेलना पड़ता है और फिर बाद में ही हमारा एक्चुअल वेल्थ बनती है। सो दोस्तों ये है कि बेटिंग ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ये एक फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का है। बहुत ही अच्छा इनका जो आने वाला टाइम है वो टाटा पावर से रिलेटेड होने वाला है। टाटा पावर ने कई सारे डिसीजंस ले लिए हैं और वहीं पर इनके अगर हम देखें जो पीयर्स है, पीयर्स के अंदर रिलायंस पावर दिख रहा है। रिलायंस पावर स्ट्रगल कर रहा है खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। सेकेंडली अगर हम बात करें रिलायंस पावर मतलब अभी निकलने वाला है डेट से, लेकिन अभी तक निकला नहीं है, तो अभी भी हम उसके को कहेंगे कि अभी तक स्ट्राइव कर रहा है टू गेट आउट फ्रॉम द डेट। अगर हम सुजलॉन एनर्जी का देखें तो ऐसा एज सच कुछ हमें देखने नहीं मिल रहा है एंड प्लस वो विंड एनर्जी टर्बाइन का है, तो उधर से जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज लो एंड ऑल्सो लो। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें जेपी पावर के बारे में आपको पता है किस तरह से उसके अंदर पंप एंड डंप हुआ था, उसके बाद से शेयर उठा ही नहीं है, बीच बीच में 100% के रिटर्न दे देता है, तो स्टॉक इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसा लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल जेम तो टाटा पावर है ना। टाटा पावर का जो हमारा HPCL है वो उसके साथ टाइप कर लिया है, फिर टाटा पावर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर रहा है, कोल को हटा दिया है, कई सारे न्यूज़ आते रहते हैं और जो लिथियम आयन बैटरीज है उसका भी वर्क इनको ही मिलने वाला है। सो दोस्तों मतलब टाटा केमिकल को मिलेगा लेकिन वो लिथियम आयन बैटरीज का बनाने को मिलेगा, लेकिन वो जो अपने व्हीकल्स में कंपैटिबल करने का जो वर्क मिलेगा वो इसे ही मिलेगा टाटा पावर को। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो सारे एडवांटेजेस टाटा पावर के अंदर इस वक्त के निकल के आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है पावर सेक्टर के अंदर बेस्ट स्टॉक कौन सा है? अभी मेरा फेवरेट तो अदानी ट्रांसमिशन है, पर्सनली मेरा फेवरेट है बिकॉज उसने रिटर्न्स इतने अच्छे दिए हैं। बट एक का इट्स काइंड ऑफ मैं कह नहीं सकता कि फेवरेट है बिकॉज पावर सेक्टर इज ऑलवेज बीन अंडर परफॉर्मिंग इन द अपकमिंग पास्ट। बट अभी देखते हैं आने वाले फ्यूचर पावर के लिए कैसा रहता है। अभी जनरली तो स्टॉक मार्केट्स में यही चल रहा है कि आने वाला टाइम पावर सेक्टर का है, लेकिन जिस प्रकार से हमें मूवमेंट दिखने मिल रही है ऐसा दिखता तो है कि आने वाला टाइम पावर सेक्टर का है, लेकिन कौन सा पावर सेक्टर ऊपर जाएगा वी डोंट नो। एंड उसी की वजह से हमें है ना हर एक पावर सेक्टर के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए, उसको अपने पोर्टफोलियो का विस्तार नहीं बनाना चाहिए, उसको सबसे पहले हमें वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, हमें सारी चीज़ें इसको वॉच करनी चाहिए धीरे धीरे एंड देन हमारी पोजीशन किसी भी शेयर में डालनी चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।